कुछ फेमस एनिमे की वजह से अब सभी को पता है कि एनिमे क्या चीज है, लेकिन उन्हीं फेमस एनिमे की वजह से कुछ एनिमे जो अच्छे होते हैं उन्हें फेम नहीं मिल पाता और उन्हें ही अंडररेटेड एनिमे कहा जाता है। और आज हम 5 ऐसे एनिमे देखेंगे जिन्हें देखना आप डिजर्व करते हो और उनकी सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर विजिबल होंगी। पहले नंबर वाला एनिमे ऑल टाइम अंडररेटेड है, तो चलिए मोस्ट अंडररेटेड एनिमे के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। आई थिंक काफी लोगों ने टेरर इन रेजोनेंस इस एनिमे का नाम पहली बार सुना होगा, क्योंकि ये एनिमे है ही इतना अंडररेटेड। लेकिन आप इस एनिमे को जितना देखोगे उतना और देखने का मन करेगा। टोक्यो शहर पे टेररिस्ट का अटैक हो चुका है और क्लू के नाम पर बस एक वीडियो क्लिप है जिसमें 2 बच्चे स्विंग्स के मेंबर बनकर पूरी दुनिया पर हमला करना चाहते हैं। एनिमे आपको अपने प्लॉट ट्विस्ट से सरप्राइज कर देगी और इसके कैरेक्टर्स आपको अपना दिमाग यूज करने के लिए मजबूर कर देंगे। इसके एंगेजिंग बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ इसका एनिमेशन आपके इमोशंस को और बूस्ट अप कर देता है। इस एनिमे में अगर कुछ मिसिंग है तो वो एक सेटिस्फाइंग एंडिंग होगी, क्योंकि इसके एपिसोड 5 के बाद स्टोरी स्लो हो जाती है और कुछ अलग डायरेक्शन में जाने लगती है। तो अगर कुछ सस्पेंसफुल और मिस्टीरियस थ्योरीज सॉल्व करना चाहते हो तो ये एनिमे बिल्कुल आपके लिए है। कुछ यूनिक और हटके ट्राई करना चाहते हो तो 86 एनिमे आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। एनिमे मेका जॉनरा से बिलोंग करती है और इस एनिमे में आपको 2 नेशंस के बीच हो रही वॉर के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि 86 डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को भेजा जाता है, बाकी 85 डिस्ट्रिक्ट के प्रोटेक्शन के लिए, और उन बच्चों को बुलाया जाता है 86। इन्हीं 86 को एक कमांडर भी असाइन किया जाता है। मैं आपको जितना बता रहा हूँ एनिमे में ये बस 10% है, क्योंकि एनिमे काफी कुछ बताने की कोशिश करती है जिसे मैं स्टार्टिंग में समझ नहीं पाया था। एनिमे का पॉजिटिव पॉइंट काफी ज्यादा है, जिसमें इसका बैकग्राउंड म्यूजिक और एक्शन से भरा एनिमेशन आपका अटेंशन ग्रैब करता है। इस एनिमे के क्रिएटर ने इसके कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काफी फोकस किया है, जिसकी वजह से हमें एक बैडएस कैरेक्टर देखने को मिलता है। बस स्टार्टिंग में आपको अपना पेशेंस लेवल कंट्रोल करके कुछ एपिसोड्स तक बस कहानी के साथ आगे बढ़ना होता है और फिर बाद में ये स्लो पॉइजन आपको शॉक करके रख देगा। अगर आपको अटैक ऑन टाइटन और नियोन जेनेसिस का मिक्सचर देखना है तो इस एनिमे को देखो, रिग्रेट नहीं करोगे। 2023 में जब डीमन स्लेयर और जुजुत्सु काइसन जैसी बड़ी एनिमे रिलीज हो रही थी, उस बीच एक और एनिमे आया था, बट उसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। उस एनिमे का नाम है हेवनली डिल्यूजन। एनिमे 2 स्टोरी को पैरेलली दिखाती है, जिसमें एक स्टोरी हमें प्रॉमिस नेवरलैंड जैसी दिखाई जाती है, जहाँ कुछ बच्चे एक वॉल के अंदर होते हैं और उन्हें बाहर की दुनिया का अता पता नहीं होता, और दूसरी स्टोरी 2 बच्चों की है जो एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में हेवन ढूंढने चले हैं। इस एनिमे का एनिमेशन विजुअली अपीलिंग है और ये ऐसा एनिमे है जिसका इंट्रो और आउट्रो आप मिस नहीं करना चाहोगे। एनिमे के कैरेक्टर्स आपको अपने जैसे फील होंगे, लेकिन उनमें भी थोड़ा ट्विस्ट है, आपको देखने पर ही पता चलेगा। वॉइस एक्टिंग और ट्रांसलेशन इस एनिमे का बहुत अच्छा किया है, तो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत थोड़ी सी इसकी कॉम्प्लेक्स स्टोरी लाइन में हो सकती है, क्योंकि ऑलमोस्ट एंड तक आपको स्टोरी ब्लर जैसी लगेगी, लेकिन एंड तक देखना जरूर। मेरी तरफ से 100% रिकमेंडेड एनिमे है ये, तो मिस मत करना। अगर कोई एनिमे है जिसे देखने के बाद आंसर से ज्यादा क्वेश्चंस आपके दिमाग में घूमने लगे, तो उस एनिमे का नाम है प्लूटो। 2023 की वन ऑफ द बेस्ट न्यू एनिमे में से एक है, जिसकी स्टोरी एक रोबोट से भरी दुनिया में दिखाई गई है, जिसमें कोई है जो वर्ल्ड के टॉप 7 रोबोट्स को मारना चाहता है, और जो डिटेक्टिव इसकी जांच कर रहा है वो खुद उन 7 रोबोट में से एक है। इसका सस्पेंस और मिस्ट्री से भरा स्टोरी लाइन आपको इसके लंबे एपिसोड्स देखने से रोक नहीं पाएगा। एनिमे का एनिमेशन हो या वॉइस एक्टिंग या फिर इसके एक्शन सीन्स, सब एकदम टॉप नॉच के हैं। तो अगर आपको जानना है कि रोबोट्स में ह्यूमन जैसे इमोशंस आने के बाद इस दुनिया का क्या हाल होगा, तो इस एनिमे को पूरा देखना और कमेंट में अपने फेवरेट कैरेक्टर का नाम बता देना। पिछले एनिमे के क्रिएटर नाओकी उरासावा सर का वन ऑफ द बेस्ट वर्क है मॉन्स्टर, जिसके बारे में आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, बट ये एनिमे बहुत ज्यादा ही अंडररेटेड है। इसकी कहानी एक जीनियस सर्जन डॉक्टर केंजो तेनमा के इर्द गिर्द घूमती है। एक दिन डॉक्टर तेनमा को एक मुश्किल फैसला लेना पड़ता है, एक बच्चे की जिंदगी बचानी या एक बड़े आदमी की मौत का जिम्मेदार बनना, और इसी डिसीजन पे उसका पूरा करियर डिपेंड करता है। एनिमे प्योरली आपके माइंड को टारगेट करती है, क्योंकि आप भी ये सोचने लगते हो कि अगर आप डॉक्टर तेनमा की जगह होते तो क्या आप भी वही डिसीजन लेते। इस एनिमे का विलन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विलन में से एक है, जिसको देखने के बाद आपका भी फेवरेट बन जाएगा। शुरुआत बहुत ही ज्यादा स्लो होती है, बट ये जेन्युइनली आपको शॉक करके रख देगी अगर आप एंड तक रुके रहे तो। डार्क एनिमे का बाप है ये एनिमे, और इसे नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। अगर अंडररेटेड एनिमे की तलाश में हो तो ये 5 एनिमे जरूर ट्राई करना, आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर आपको भी क्रंचीरोल के फ्री सब्सक्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो, या फिर आप लेफ्ट वाली वीडियो पर भी क्लिक कर सकते हो।